हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल पर। तो डियर आरआरबी एस्पिरेंट्स, आप सभी के लिए नई वैकेंसी लॉन्च हो चुकी है। यानी इस अनाउंसमेंट के साथ आप सभी के एक सवाल ज़रूर दिमाग में होगा, तो किस जोन से हमको फॉर्म फिल आउट करना सबसे बेहतर रहेगा। यानी अगर मैं हम प्रीवियस वैकेंसीज का अगर ब्यौरा लें और उसी के साथ साथ करंट वैकेंसीज में नंबर ऑफ सीट्स और कैसा कंपटीशन उन जोन्स में रहता है, उन सभी चीज़ों को बात करें, उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें तो कौन कौन से जोन्स होंगे अक्रॉस ऑल ब्रांचेस में, आप सभी को इस सेशन बताने वाला हूँ। सिविल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए कौन कौन से ऐसे जोन है जहां से फॉर्म फिल करना शायद आपके लिए बढ़िया डिसीजन साबित हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की बिना किसी फर्दर डीले के। बात करेंगे डियर, सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ यहाँ पर कि अगर हम टॉप रिकमेंडेड जोन्स की बात करें अलग अलग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के रिगार्डिंग, अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की बात करूं, डिटेल भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग अगर हम बात करें और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए रिगार्डिंग बात करें, देखो काफी सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कंबाइंड पोस्ट है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो केवल और केवल मैकेनिकल के लिए, सिविल वालों को वैसे भी थोड़ा सा मामला अलग ही रहता है बाकियों से, तो उनको थोड़ा ऐसा चिंता की जरूरत नहीं है। अगर हम मुंबई तीन जोन्स ऐसे देखें जो टॉप 3 सीट्स जहां पर देखने को मिलती है सबसे ज्यादा, अगर जहां पर अगर वैकेंसीज देखते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपके पास मुंबई में है। ठीक है, लास्ट अगर शेड्यूल की बात करें तो उसमें भी मुंबई टॉप पर था, इनफैक्ट उसके पिछले वाले में भी मुंबई टॉप पे था, क्योंकि अभी वेस्टर्न रेलवे का और आपके पास वेस्ट सेंट्रल का काफी ज्यादा डेवलपमेंट अभी चल रहा है। तो मुंबई जो जोन है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपको पता है वहां से काफी सारी लाइन से एक दूसरे से कनेक्ट होती है, तो उस केस के अंदर मुंबई के अंदर वैकेंसी सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट प्रयागराज में बात करें तो इस बार इधर वैकेंसी का काउंट काफी अच्छा देखने को मिलता है 208, और गोरखपुर के अंदर यानी आपको यहाँ पर 159 के आसपास की अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज देखने को मिलती है। तो अगर आप केवल वैकेंसी काउंट के हिसाब से बात करें, ये तीन जोन्स आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको बेसिकली बात करें तो ज्यादातर जो कंसंट्रेशन है ना, वो नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ सेंट्रल रीजन सिविल वालों के हिसाब से, अगर अपने डिपार्टमेंट्स के हिसाब से बात करें तो ये तीन जोन्स ऐसे जिनके अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है, अगर आप दूसरे जोन्स को भी मिला ले तो। वहीं पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर हम बात करें तो कोलकाता, मुंबई, अजमेर और रांची, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा सीट्स देखने को मिल रही है। मैक्सिमम आपको फिर से ईस्टर्न कोस्ट पे सीट्स ज्यादा है थोड़ी सी, कोलकाता के अंदर ऑलमोस्ट 90 से ऊपर है, और रांची के अंदर भी एक डिसेंट अच्छा खासा यहाँ पर भी आपको नंबर देखने को मिलता है, राइट। मुंबई के अंदर अगेन अराउंड 90, अजमेर 48। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अगर ये एरिया देखें, हालांकि मैकेनिकल वालों से कंपटीशन रहेगा इन सीट्स के लिए, लेकिन अगेन ईस्टर्न रेलवेज आप देख लो या फिर वेस्टर्न में भी आप अजमेर को देख लो या मुंबई को देख लो, तो ये एरियाज इनके लिए भी अच्छा है। वहीं पर मैकेनिकल वालों के लिए बात करें तो कोलकाता, चंडीगढ़, जम्मू श्रीनगर और प्रयागराज, ठीक है, ये चार एरियाज है जहां पर आपको एक अच्छा खासा पोस्ट देखने को मिलता है, मैक्सिमम बीइंग इन कलकत्ता। अगेन 192 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। अब अगर अपन ब्रांच वाइज यहाँ पर डिस्कस करें, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए रिगार्डिंग बात करें, तो आरआरबी मुंबई के अंदर जो सबसे ज्यादा पोस्ट जिन मैंने यहाँ पर सीक्वेंस में जमा रखे कि भैया कितनी ज्यादा, अब डिपार्टमेंट वाइज भी आपको काफी लोग हो रहा था सर हमको क्या बोलते हैं बेसिकली ऑफिस डिपार्टमेंट चाहिए या हमको फील्ड वर्क के लिए चाहिए। अपने अपने स्टूडेंट्स की अपनी अपनी चॉइस होती है, क्योंकि फील्ड डिपार्टमेंट उन बच्चों के लिए अच्छे रहते हैं जो थोड़ा सा पैसे को ज्यादा अहमियत देते हैं, या कहीं कहीं ना कहीं वो सैलरी का एक कंस्टेंट दिमाग में होता है कि भैया फील्ड डिपार्टमेंट है तो कहीं ना कहीं आपको फील्ड अलाउंसेस मिलते हैं। तो उस केस के अंदर वो एरियाज जहां पर फील्ड की डिपार्टमेंट्स की पोस्ट ज्यादा है वो भी मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर रखी है, और वो एरियाज जहां पर थोड़ी ऑफिस बेस्ड जॉब ज्यादा है तो वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा था। एक अच्छा बाइफर्केशन देखने को मिलने वाला है मुंबई के अंदर। सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो ट्रैक मशीन, वर्क्स, पीवे और डिजाइन एंड ड्राइंग, इन चारों की सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा आपको ट्रैक मशीन में देखने को मिलेगी, देन वर्क्स में, देन पीवे और डिजाइन एंड ड्राइंग में फिर, ठीक है। तो अगेन आप देख सकते हो टीएम हो गया, वर्क्स हो गया, अगेन ऑफिस जॉब आपको देखने को मिल रही है। वहीं पर आप जैसे प्रयागराज में देखते हो तो यहाँ पीवे वर्क्स अगेन सबसे ज्यादा है, इधर भी आप पीवे और वर्क्स को देखेंगे, इधर भी पीवे वर्क्स है और इधर पीवे वर्क्स और डिजाइन। तो कौन कौन से एरियाज में आपको यहाँ आरएनडी के अंदर जाना है, तो आरएनडी गोरखपुर के अंदर आपको सीटें ठीक ठाक मिलने वाली है, ठीक है। डिजाइन ड्राइंग, अगर काफी सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि हमको टाइम ज्यादा चाहिए तो डिजाइन ड्राइंग के अंदर भी आप यहाँ पर फिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल अगर आपको ऐसे स्टूडेंट्स जो कि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवेज के अंदर अपने घर के थोड़ा आसपास रहना चाहते हैं और ट्रैक मशीन, वर्क्स, ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनको टारगेट करने, दे कैन गो फॉर आरआरबी मुंबई। जिनको बेसिकली आरएनडी वर्क्स इनको टारगेट करना है वो गोरखपुर बढ़ सकते हैं, गोरखपुर में भी अच्छा खासा आपको एक सीट का जो आपको रोल है, आरएनडी की काफी ज्यादा सीट है यहाँ पर, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स को ट्रैक मशीन हो गया, डिजाइन हो गया, इनके अंदर है तो भैया 144 सीट्स आपके चेन्नई में, अगेन साउथ 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 सेंट्रल के अंदर आपको
उस एरिया के अंदर रहना पड़ेगा, ठीक है। कोच फैक्ट्रीज भी आपको मिल सकती है, राइट। नेक्स्ट अगर अपन इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए बात करें और अलाइड इंजीनियरिंग वाले जितने भी हैं उन सब के लिए रिगार्डिंग बात करें तो आरआरबी कोलकाता में CLW, वर्कशॉप, जनरल सर्विसेज, EMU, TRS और TRD, इन सब डिपार्टमेंट्स में आपको पोस्टिंग्स देखने को मिलती है। टॉप ओवरऑल सीट वॉल्यूम में सबसे ज्यादा आप देखोगे तो यहाँ पर सीट वॉल्यूम इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट्स के लिए यहीं पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। वो बात अलग है, मैकेनिकल से यहाँ पर सीट में कॉम्पिटिशन रहेगा आप सभी का, ठीक है। और यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन भी मिल रहे हैं, CLW का ऑप्शन मिल रहा है, ERB है यहाँ पर, ठीक है, SER भी है, ठीक है, साउथ ईस्टर्न रेलवेज, ठीक है। और मुंबई की बात करें तो यहाँ पर जनरल सर्विसेज है, TRD, TRS, वर्कशॉप है, EMU है, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल की सीट्स यहाँ पर देखने को मिलती है। आरआरबी अजमेर में सीट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है और बेसिकली यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा अजमेर में यही होता है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और वेस्ट सेंट्रल रेलवे दोनों का जंक्शन पड़ता है, तो उस केस में अजमेर के अंदर आपको अच्छा खासा एक एक्सपोजर भी मिल जाता है, राइट। आरआरबी रांची की बात करें तो TRD, जनरल सर्विसेज, ठीक है, बैलेंस कॉम्पिटिशन है जो कि ईस्टर्न या फिर साउथ ईस्टर्न रीजन को टारगेट कर रहे हैं, राइट। अगर हम बात करें मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग तो अगेन कलकत्ता के अंदर देखो कैरेज एंड वैगन, CNW, मैकेनिकल वर्कशॉप, CLW, ये 3 डिपार्टमेंट्स आपको देखने मिल रहे हैं, 192 सीट्स, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली अगर अपन बात करें चंडीगढ़ की तो कैरेज वैगन इधर भी है, वर्कशॉप भी है, 118 के आसपास सीट्स है। जम्मू श्रीनगर प्रोडक्शन यूनिट, मिल राइट, कैरेज एंड वैगन 70+ सीट्स, ठीक है। कपूरथला वगैरह अगेन प्रयागराज के अंदर बात करें तो मैकेनिकल वर्कशॉप, कैरेज एंड वैगन, BLW 81 सीट्स एंड आरआरबी बेंगलुरु प्रोडक्शन यूनिट, कैरेज एंड वैगन अराउंड 96 सीट्स, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर भी आप इन सीट वाइज ब्रेकडाउन के अंदर चेकआउट कर सकते हो कि भैया आपके लिए जो डिपार्टमेंट वाइज भी आपको देखना है तो कहाँ पर आपको बेटर पोजिशनिंग आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। कुछ मैं आपको लास्ट में ऐसी वैकेंसी, ऐसे स्पॉट्स बताता हूँ भैया आपके कितने भी घर के नजदीक हो, यहाँ पर सिलेक्शन के कुछ इश्यूज हमेशा बच्चों को फेस करने को मिलेंगे। जैसे मैं अगर यहाँ पर बात करूँ मुजफ्फरपुर की तो यहाँ तो टोटल वैकेंसी अगर आप देखोगे अक्रॉस ऑल ब्रांचेस केवल 17 है, तो यहाँ पर अगेन कट ऑफ हाई जाना लाजमी सी बात है। कम से कम लोकल जो मुजफ्फरपुर के आसपास के लोग होंगे, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो उस एरिया का फॉर्म भरेंगे, तो कंपटीशन वैसे भी हाई रहने वाला है। टोटल सीट 17 है, वेरी लो सीट काउंट है, तो कट ऑफ का रिस्क हाई जाने का हमेशा रहेगा। मालदा की बात करें, पिछली बार मालदा में अच्छी खासी सीट थी, इस बार मालदा में टोटल वैकेंसीज अक्रॉस ऑल ब्रांचेस इज ओनली 30, तो लिमिटेड वैकेंसीज है, तो अगेन यहाँ पर भी हाई कट ऑफ का रिस्क रहेगा। पटना की बात करें, वैसे भी बिहार जोन अगर आप बात करते हैं कट ऑफ वैसे भी हाई रहता है, हालांकि 73 सीट्स है लेकिन एप्लीकेंट डेंसिटी बहुत ज्यादा मिलेगी यहाँ पर बिहार में, ठीक है। तो लिमिटेड वैकेंसी है और एप्लीकेंट्स भी बहुत सारे होंगे, तो पटना में भी कट ऑफ बहुत हाई जाने का रिस्क रहेगा। और सिकंदराबाद की भी बात करें 110 सीट्स बहुत अच्छी खासी है, आप कह सकते हो भाई 100-110 सीट्स है, लेकिन अगेन पास्ट रिक्रूटमेंट साइकिल्स के हिसाब से बात करें ना तो यहाँ पर इस बार वैकेंसी काफी कम आई है। तो अगेन कुछ बच्चे होंगे जो बेसिकली चेक भी नहीं करेंगे तरीके से कि भैया कितनी कितनी वैकेंसी आती है। सिकंदराबाद क्योंकि पिछली 2 बार से काफी अच्छा वैकेंसी इंटेक था, इस बार वैकेंसी काफी सब्सटेंशियली रिड्यूस हुई है। अगर फॉर्म काउंट में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई तो कट ऑफ यहाँ पर भी हाई जाएगी, द रीजन मीन कॉम्पिटिशन विल बी हाई। तो अगेन आपके पास एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको मिल चुका होगा इस सेशन से, आपको ये पता चल चुका होगा कि मेरा डिपार्टमेंट, मेरा जोन क्या सीट्स रखता है और वहां पर मेरे पास होने के, मेरे को मेरा टारगेट डिपार्टमेंट मिलने के कितने के चांसेस है। तो अच्छे से अपना फॉर्म फिल आउट करिए। फॉर्म फिलअप से जुड़ी कोई भी समस्या अगर आपको आती है आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपके कमेंट को हम पढ़ के उसका प्रॉपर आपको जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड जरूर करेंगे। तो विद दैट बीइंग सेड इस सेशन को यहीं पर हम लोग करते हैं समाप्त। ऐसे ही और सेशंस के लिए फॉलो करके रखिए चैनल को, मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही और सेशन के अंदर कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू सो मच।